हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी क्लास में। पिछली क्लासेस में हमने सीखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या क्या होता है। इसमें अलग अलग ट्रायंगल्स का हमने एरिया फाइंड किया। नॉर्मल ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया, जिसकी परपेंडिकुलर हाइट गिवन हो तो कैसे फाइंड करते हैं, और उसी बेसिस से हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने का फॉर्मूला फाइंड किया हमने, और हमने प्रूफ किया कि वो फॉर्मूला क्या होता है। अब तीसरा जो बचा स्केलेन ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। तो स्केलेन ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमको पढ़ना होता है हेरोन्स फॉर्मूला। ये हेरोन्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने स्केलेन ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हो, अगर मान लिया जाए कि वो तीनों साइड्स ए बी और सी हो, तो इनका एरिया जो फाइंड आउट किया जाता है वो इस हेरोन्स फॉर्मूले से किया जाता है। ये हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हेरोन्स फॉर्मूला फाइंड करने के लिए ये हेरोन्स फॉर्मूला डायरेक्ट अगर हम देखें तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यानी एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल एबीसी को हम फाइंड करते हैं एक फॉर्मूले से, जो कि फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पे एस क्या होता है बच्चों? वेयर S is the सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर का मतलब क्या होता है? सेमी पैरामीटर का मतलब होता है कि हाफ पैरामीटर, हाफ ऑफ द पैरामीटर। तो इस ट्रायंगल का पैरामीटर क्या हो जाएगा? सम ऑफ थ्री साइड्स को ट्रायंगल का पैरामीटर कहा जाएगा। यानी तीनों साइड्स को ऐड कर दें तो ये पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल निकल गया। इसको 2 से डिवाइड कर दें तो हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो वो एस की वैल्यू हो जाती है। यानी अंडर रूट एस इंटू एस माइनस फर्स्ट साइड, एस माइनस सेकेंड साइड, एस माइनस थर्ड साइड, इनका जो पूरा मल्टीपल हो जाएगा वो हो जाएगा हेरोन्स फॉर्मूला, जिससे हम किसी भी स्केलेन ट्रायंगल का या तो किसी भी ट्रायंगल का जिसके तीनों साइड्स अगर गिवन हो तो हम इस फॉर्मूले से उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं कि कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड, और बाकी और सारे कई सारे जो ट्रायंगल्स का एरिया हमने फाइंड किया उस पर कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन रहा आपका, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज 13√2 सेंटीमीटर। तो आपका ये क्वेश्चन रहा जिसमें एक ट्रायंगल है, जो कि ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कि राइट एंगल भी है और इसके और आइसोसेलेस भी है। तो राइट एंगल एंड आइसोसेलेस ये दोनों कैसे होगा कि जब इसके दो साइड्स इक्वल हो और राइट एंगल पे हो, तो ये बन जाता है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो गिवन है कि इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो 13√2 है, तो ये हो जाता है 13√2। तो बच्चों जब भी किसी भी राइट एंगल का हाइपोटेन्यूज √2 टाइम्स होता है, तो जिस साइड का √2 टाइम्स होगा वही अदर 2 इक्वल साइड्स हो जाते हैं। यानी ये 13 इसकी क्या हो जाएगी? ईच साइड हो जाएगी। अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल के अगर 2 साइड्स अगर इक्वल है, यानी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है और दोनों साइड अगर इक्वल है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है? उसी सेम साइड का √2 टाइम्स हो जाता है। यानी अगर साइड्स इसके 13 है तो ये क्या हो जाता है? 13√2 हो जाता है। यानी यहाँ पे साइड्स हमको पता चल चुकी हैं, तो हमको क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। तो एरिया क्या हो जाएगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का हमने फॉर्मूला सीखा है। क्या होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। तो 1/2 इंटू हाइट कितना है, तो हाइट गिवन है 13 इंटू बेस कितना है, तो बेस 20 की है 13, यानी कितना हो जाता है 13 का स्क्वायर यानी 169, 169/2 यानी 2 को जब 169 से डिवाइड करते हैं 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 यानी 84.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इस प्रकार से आइए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है, फाइंड द बेस ऑफ ए ट्रायंगल whose height is 16 सेंटीमीटर and area is 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका बेस कितना है 16 है एंड एरिया कितना है 64 है। इसका बेस हमको फाइंड करना है, इसकी हाइट गिवन है। तो ये ट्रायंगल है। बच्चों जब भी किसी भी ट्रायंगल की हाइट की बात की जाएगी तो वो हाइट परपेंडिकुलर हाइट ही मानी जाएगी। तो ये हो गया ट्रायंगल एबीसी जिसकी हाइट कितने गिवन है बच्चों 16 सेंटीमीटर एंड एरिया कितना है 64। बाकी बेस हमको पता करना है, इसको एक्स मान लेते हैं। तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, फिर से वही राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पहले से लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाता है। अब यहाँ पे 1/2 इंटू बेस कितना है, तो बेस तो x है और हाइट कितना है, तो हाइट 16 गिवन है और एरिया कितना गिवन है, तो एरिया गिवन है 64। ये 64 हो जाता है। अब क्या फाइंड करना है, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 1 2 2 8 16 आ जाता है। तो ये हो जाता है इधर 8x और इधर जाता है 64, यानी x क्या हो जाता है ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी 64 से 8 डिवाइड हो जाता है, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाती है 8 सेंटीमीटर। अब x जो आ जाता है बेस वो कितना जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम राइट एंगल ट्रायंगल का जो हमने सीखा था एरिया निकालने का फॉर्मूला, बेसिक सा फॉर्मूला जिसमें एक परपेंडिकुलर हाइट अगर गिवन हो तो हम इस तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल करके इसका एरिया आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल whose unequal side is more than the length of equal sides। तो ये बनाते हैं हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। मान लिया इसकी क्या गिवन है इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स क्या वो कौन सी हो गई, ए बी एंड ए सी। अब देयर इज अ कंडीशन कि इक्वल साइड्स whose unequal side is more than the length of equal sides and whose perimeter is 22 सेंटीमीटर। तो मान लिया इक्वल साइड्स ए हो गई तो ये बी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, जैसा कि हमने मान के चला था। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी तो क्या हो जाएगा दोस्तों a प्लस बी यानी सम ऑफ ऑल साइड्स। और ये इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू है 22 यानी सम ऑफ ऑल साइड्स की वैल्यू है 22। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन देता है, वो कंडीशन क्या है कि अनइक्वल साइड इज मोर देन द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। यानी अनइक्वल साइड क्या है, बी है। अनइक्वल साइड क्या है, बी है, जो वन मोर देन है लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स कितनी है, ए है। तो इफ लेंथ ऑफ इक्वल साइड इज इक्वल टू ए, देन क्या हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी इज इक्वल टू कितना हो जाता है अनइक्वल साइड की लेंथ, तो क्या हो जाती है इक्वल साइड के लेंथ से ज्यादा, यानी बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 हो जाता है। अब इसको हम ले आते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाता है 22
इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ए प्लस 1, यानी क्या आ जाता है 22 इज इक्वल टू, ये 22 इज इक्वल टू 3a प्लस 1, यानी यहां से 3a की वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों, तो 22 माइनस 3a प्लस 1, तो 22 माइनस 1 ट्रांसपोज कर देते हैं इसको इधर, तो कितना आता है 21, यानी अब देखें तो 3a की वैल्यू आ जाती है 21, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाती है 7, तो a की वैल्यू आ जाती है 7। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हो जाता है, अब एरिया हम निकालेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो क्या होता है बच्चों एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसको हम फाइंड आउट करने के लिए अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है b/4, अभी हमने बताया 4a² माइनस b स्क्वायर। तो बच्चों a की वैल्यू आती है 7, तो b की वैल्यू कितनी आती है a प्लस 1, यानी b की वैल्यू आ जाती है 8। अब यहाँ पे रखते हैं हम, तो क्या हो जाता है 8/4 अंडर रूट 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 4 इंटू 7 का स्क्वायर 49 माइनस 8 का स्क्वायर 64। इसको हम सॉल्व करते हैं, 49 4 जा कितना हो जाता है 196, 196 माइनस 64 यानी 2 अंडर रूट, तो 2 अंडर रूट कितना हो जाता है 196 माइनस 64, 6 माइनस 4 2, 19 माइनस 6 13, यानी हो जाता है 2 अंडर रूट 132, और इसकी वैल्यू कितनी जाती है, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो अंडर रूट 132 की वैल्यू जाती है, तो उसकी वैल्यू आ जाती है 2 इंटू 132 की वैल्यू कितनी होती है 11 पॉइंट, फाइंड करेंगे तो 11.48 आ जाएगा, तो कितने जाती है 2 8 16, 2 4 8 19, 2 11 22, 22.96 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो जाता है आंसर। तो इस तरीके से आगे भी कुछ और क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।